हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेवा और आज हम एक बहुत ही स्पेशल सेशन कंडक्ट करने वाले हैं विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग गेट एग्ज़ाम। है ना, अगले साल जो गेट की एग्ज़ाम होने वाली है। आप सोचेंगे अभी तो हमारी गेट की एग्ज़ाम हुई है, बट गाइज जनरली जब हम कोई भी एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। साथ ही कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस साल फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में आ रहे होंगे एंड उनके लिए गेट का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होगा। इट विल बी द फर्स्ट टाइम विल बी गिविंग गेट, वो गेट पहली बार दे रहे होंगे। और ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो इस साल गेट देने के बाद समझे होंगे, मतलब आफ्टर यू गिव द एग्ज़ाम आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली इसकी तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, और क्या एक्सपीरियंस होता है, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है व्हेन यू गो इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, व्हेन यू सिट इन द एग्ज़ाम, व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो काफ़ी समय से गेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। कई लोग मैंने देखा है जो इसलिए भी गेट का एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है टेक्निकल सब्जेक्ट्स, या वो मे बी दे आर वर्किंग इन सच अ फील्ड दैट दे नीड अ वैलिड गेट स्कोर फॉर देयर इंक्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो गाइज आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि गेट सिविल एग्ज़ाम में 2022 के लिए कैसे तैयारी करें, सिविल का पेपर 2022 के लिए कैसे तैयारी करें। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्लास लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अन अकेडमी, इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप घर पर बैठकर अपने कंफर्ट ऑफ योर डिवाइस पर बैठकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। माय नेम इज़ रेवा। बहुत टाइम से मैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव्स के लिए ट्रेन कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो गाइज उसे आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप उसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज वेल एज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि कितना भी आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लेक्चर्स देख सकते हैं, 24 घंटे तो 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो तरह के सब्सक्रिप्शन है हमारे पास। एक तो है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि आइकॉनिक ही है एक्चुअली, बिकॉज इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। ठीक है, सो व्हेन यू गेट अ पर्सनल कोच यू गेट गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस टू क्रैक द टॉप एग्जाम्स ऑफ द कंट्री, तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में आपकी मेंस की क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी होती है इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड आपको एक स्टडी ट्रैकर मिलता है, साथ ही आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर हम देखें तो वी हैव डेली लाइव क्लासेस, we have live tests and quizzes, and we have structured courses as well as unlimited access हमें यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे एजुकेटर्स, आप जो चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ओके, एंड दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस प्लान जो है उसमें आप देखेंगे 12, 18 और 24 महीने का प्लान लेना ज़्यादा इकोनॉमिक है। जब आप इस प्लान को लेते हैं और मेरा रेफरल कोड रेवा10 यूज़ करते हैं, इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड रेवा10 देन यू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। सेम इज़ विद द आइकॉनिक प्लान। अगर आइकॉनिक प्लान में भी आप ये यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ सिंपली मेरा रेफरल कोड रेवा10 डाल दीजिए और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके अमाउंट पर। तो जहाँ 50,250 अमाउंट है वहाँ ये अमाउंट हो जाएगी 45,225। ओके गाइज, तो अब लेट मी टेल यू समथिंग। एज पर द सोर्सेज जो आकलन लगाया जा रहा है, IIT खड़गपुर वुड बी सेटिंग अप द गेट पेपर नेक्स्ट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर कौन बना रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वेरीज। जैसे दो तीन लोगों को अगर एक ही काम दे दिया जाए तो सब अलग अलग करेंगे। अगर मैं 3 जज बिठा दूँ, आप देखते होंगे रियलिटी शोज में 3 अगर जज बैठे हैं
वो तीनों अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हर आईआईटी अलग अलग टाइप के पेपर सेट करता है। अगर मैं आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो ये इजी पेपर सेट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इजी पेपर सेट करते हैं तो हम गेट आसानी से निकाल लेंगे, उनका कट ऑफ भी हाई जाता है, ठीक है। बट इजी पेपर सेट करने के और टफ पेपर सेट करने के अलग अलग साइकोलॉजीज होती हैं। यू कैन नॉट रियली क्वेश्चन एनीबडी और यू कैन नॉट रियली जज कि क्यों ऐसा होता है या ऐसा करना ठीक है या नहीं। सो आईआईटी खड़गपुर, देखिए आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी गुवाहाटी, इट इज सेट दैट दे सेट रिलेटिवली इजियर पेपर्स, एंड आईएससी बैंगलोर इज वन सच इंस्टीट्यूट जो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बनाती है। बट देन उसका कट ऑफ भी कम जाता है, बट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं जो एक्चुअली ब्रेनी लोग ही कर पाते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू आईआईएससी बैंगलोर ऑल्सो। इट्स अ वेरी मतलब एक बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज है हमारी कंट्री का, और बहुत प्राइड की बात है समबडी हैज इट्स हिज और हर डिग्री फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। ओके, सो गाइज व्हेन आईआईटी खड़गपुर इज सेटिंग द पेपर, ये एक मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर होगा। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट द पेपर टू बी फ्रॉम मॉडरेट टू टफ। अब आपको अगर अगले साल गेट के लिए प्रिपेयर करना है गाइज, तो सबसे पहला स्टेप जो मुझे लगता है वो ये है कि प्रीवियस ईयर्स आईआईटी खड़गपुर पेपर, है ना। मैं स्पेशली सिविल की बात करूँगी बिकॉज आई नो अबाउट माई ओन सब्जेक्ट। सो प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल का आईआईटी खड़गपुर पेपर, है ना। पिछले कुछ सालों में आईआईटी खड़गपुर ने कौन से पेपर सेट किए, कौन से ईयर्स में सेट किए, आपको बहुत इजीली गूगल पे ये मिल जाएगा। यू कैन वेरी इजीली सर्च इट, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले वो निकालिए, पिछले साल आईआईटी खड़गपुर ने कौन से ईयर्स में पेपर सेट किए, और सबसे पहले आप उन्हें टारगेट कीजिए। देखिए पेपर सेट वहाँ की फैकल्टीज करती होंगी, ये जो भी लोग करते हैं, आपको एक आइडिया लगता है कि किस पार्ट से या किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक अंदाजे के लिए। देखिए प्रैक्टिस तो आपको वैसे भी करनी है, एज इट इज़ यू हैव टू स्टडी एंड प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छा स्टेप ये है पहली बार में कि आप आईआईटी खड़गपुर के पुराने साल के पेपर डाउनलोड कीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से, आजकल सब कुछ मिल जाता है। एंड आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट प्रॉपरली, और आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे, यूल मे बी एनकाउंटर अ ट्रेंड। ओके, आप कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, जैसे सपोज जियोटेक है, तो जियोटेक से मैंने ये देखा कि हर साल परमेबिलिटी से क्वेश्चन आ ही आ रहा है, या सपोज आरसीसी है तो मैंने ये देखा कि आरसीसी में हर साल सपोज बीम का क्वेश्चन आ ही रहा है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे कोई टॉपिक अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, 5-6 टॉपिक्स या 5-6 सब टॉपिक्स अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो गाइज सबसे पहले तो आप उन सब टॉपिक्स को पक्का कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो और चीज़ें आपको लग रही हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप इन सब टॉपिक्स को पक्का कर लेंगे तो आप में खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल गेट अ साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस कि ये मेरे टॉपिक पूरे हो गए और इनमें से आईआईटी खड़गपुर पूछता है तो मैं इन टॉपिक्स को आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी कुछ परसेंट तैयारी भी हो जाएगी, 10 to 20% तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि पुराने साल के पेपर करने से बहुत फ़ायदा क्या है, अब तो ट्रेंड बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है। बिल्कुल सही है, ट्रेंड बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, बट दिस इज़ गाइज द फर्स्ट प्रिपरेशन टिप फ्रॉम माई साइड जो बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करती आ रही हूँ, एंड उन बच्चों ने ये फॉलो किया है एंड दे हैव क्रैक्ड गेट। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका टॉप 100 में भी रैंक आया है,
following certain simple thumb rules you can say. ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ. इट माइट वर्क, समटाइम्स इट माइट बैकफायर ऑल्सो, बट ऑल स्ट्रैटेजीज के साथ यही है. ठीक है. अदर थिंग इज, इस बार जो नए टॉपिक्स गेट के सिलेबस में ऐड किए गए, ठीक है, जैसे फ्री वाइब्रेशंस, जैसे फ्री वाइब्रेशंस ऑफ undamped free vibrations of undamped SDOF यानी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. SDOF मीन्स सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक जो ऐड किए गए हैं, जैसे मैं ये टॉपिक ले रही हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड SDOF सिस्टम. अब ये जो टॉपिक है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है. काफ़ी सारे टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हटा दिए गए और ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है. ठीक है, जैसे काइनेमैटिक्स, यूलर्स इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम, एनर्जी प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चुअल वर्क, ये सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हटा दिया गया और ये टॉपिक ऐड किया गया. अब इस साल के पेपर में हमने देखा कि 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे. तो क्या होता है कि जब भी कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो कोशिश की जाती है उस पर से क्वेश्चन पूछने की. ठीक है, जब भी कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो कोशिश की जाती है उस पर से क्वेश्चन पूछने की. जैसे फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड SDOF सिस्टम. क्या इससे इस साल क्वेश्चन आए थे? अगर आपने गेट दिया है तो आप गारंटी से कह सकते हैं कि हाँ इससे आए थे, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आए थे. स्पेशली मैंने आफ्टरनून सेशन दिया था तो मैं बता सकती हूँ कि उसमें तो आए थे. साथ ही साथ एक और टॉपिक जो मुझे लगता है क्वेश्चन आए थे और अच्छे कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आए थे, वो था एयर पोल्यूशन. दैट वाज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे. इनफैक्ट MSQ था सेकंड वाले आफ्टरनून सेशन में, तो एयर पोल्यूशन से मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी आया था. ओके. और गाइज इस बार क्योंकि उन्होंने MSQ फर्स्ट टाइम डाला था, MSQ एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन है ना. अगर आप देखने जाएं तो MSQ इंसान को हिला देता है, बिकॉज आपके सामने अगर 4 ऑप्शन है और मैं बोलूँ इसमें से कोई एक लेना है तो आप कंफ्यूज कम होंगे. बट अगर मैं बोलती हूँ इसमें से कोई एक भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक आपके सामने मैंने 4 फ्लेवर्स की पेस्ट्री रख दी है और मैंने आपको ये बोला है कि तुम एक फ्लेवर की पेस्ट्री भी ले सकते हो, 2 भी ले जा सकते हो, 3 भी ले जा सकते हो, 4 भी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए. तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. खुद तो आपको पता है आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, पर आप सोचेंगे यार मैं चॉकलेट ले जाऊँ या मैं स्ट्रॉबेरी ले जाऊँ या मैं पाइनएप्पल ले जाऊँ या फ्रूट पेस्ट्री ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ. ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू आंसरिंग MSQ क्वेश्चन. तो इस बार आई थिंक 2 या 3 MSQ क्वेश्चन आए और गेट ने क्योंकि बोला था कि इस साल से वो MSQ स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें पूछना था ही. एंड मे बी व्हेन दे एनालाइज द ट्रेंड, जब वो देखेंगे कि इंडिया के स्टूडेंट्स, PG एस्पिरेंट्स या PSC एस्पिरेंट्स कितना आंसर कर पा रहे हैं MSQ में, उसके हिसाब से वो आने वाले समय की स्ट्रैटेजी बनाएंगे. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन दिस हैज बीन एडेड, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड लिमिट्स ऐड किए गए हैं. अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें फिर चेंजेस हों सिलेबस में, पर सिलेबस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना. सिलेबस देखना, मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी के लिए ये सिलेबस है. हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस हो, बट सिलेबस देख के ही, सिलेबस के हिसाब से ही आपको रहेगा. यू नीड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. जैसे अनअकैडमी में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द सिलेबस. ठीक है, तो सिलेबस देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस. ओके. और देखिए इस बार एयर पोल्यूशन ऐड किया गया था, एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन था. वाइब्रेशन ऐड किया गया था, वाइब्रेशन से क्वेश्चन था.
फिर एक और टॉपिक जो ऐड किया गया था, दैट वाज पाइल फाउंडेशन, है ना, एंड पाइल अंडर lateral loading. Pile foundation and pile under lateral loading. साथ ही इसमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज पाइल ग्रुप एफिशिएंसी। गाइस, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। पाइल ग्रुप एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस बार इससे क्वेश्चन आया ही था, 100% इससे क्वेश्चन आया ही था। ओके, सो पाइल ग्रुप एफिशिएंसी हैज़ बीन ऑल्सो एडेड एंड ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ जो मैंने देखी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट इसमें डाला गया था। इसमें डाला गया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट, ठीक है। मुझे उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट वेरी वेल इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगले साल आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई न्यूली एडेड टॉपिक्स की बात। अब अगर मैं टॉपिक वाइज देखने जाऊँ तो देखिए, एक टॉपिक जो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, दैट इज FM प्लस WRE, ठीक है। आप एक द बेस्ट थिंग इज टू डिवाइड द टाइम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल कट टू कट टाइम टेबल बना लीजिए, अगर वो बना ले तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे बने देखें कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है, एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर रूटीन, वेदर यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और यू आर अ प्रॉपर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग समवेयर, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी बड़ी फॉर्म में जॉब कर रहे हैं, किसी छोटी फॉर्म में जॉब कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है पर्सन टू पर्सन के प्रायोरिटीज़ पर। तो मैं आपको इसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल कट टू कट टाइम टेबल बनाइए, पर थोड़ा सा समय डिवाइड कर लीजिए। अगर डेली बना सकें बहुत अच्छा, डेली टारगेट सेट कर सकें बहुत अच्छा, डेली टारगेट ना सेट कर पाए तो एटलीस्ट यू शुड सेट अप वीकली टारगेट। देखिए, वीकली से ऊपर होता है बाय वीकली और या फिर मंथली। बाय वीकली का ट्रेंड हमारे कंट्री में थोड़ा कम ही है, हम बिंदास रहते हैं, सोचते हैं कि अरे यार इस हफ्ते नहीं हुआ, देख लेंगे यार, अगले महीने तक तो कर लेंगे, ये थिंकिंग रहती है जनरली। गाइस, डेली टारगेट, अगर आप वर्किंग हैं, if you're working somewhere or you are a college going student, then maybe आपके नॉर्मल कॉलेज के प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स और इस सब के साथ साथ आपका ये करना बड़ा मुश्किल हो जाए, बट अदरवाइज प्लीज सेट अप वीकली टारगेट्स एटलीस्ट। ड्यूरिंग द वीकेंड यू गेट टाइम। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, कुछ करना है, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट अपना कम करके डिवोट टाइम एंड सेटअप वीकली टारगेट्स। वीकली टारगेट्स से मेरा ये मतलब है कि आपने कुछ टॉपिक्स निकाले। सपोज मैंने FM में एक टॉपिक निकाला, डायनामिक्स, सपोज, ठीक है। FM में मैंने एक टॉपिक निकाला डायनामिक्स, और WRE में मैंने एक टॉपिक निकाला से इरिगेशन। इरिगेशन में ड्यूटी, डेल्टा और ये सब आ जाता है, ठीक है, कमांड एरिया और ये सब आ जाता है। अगर मैंने ये टॉपिक निकाला, ये कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि ये 2 टॉपिक मुझे इस वीकेंड में पूरे कवर करने हैं। और पूरे कवर करने से मेरा मतलब है आप इनकी बेसिक थ्योरी से लेकर PYQs तक सब कुछ करें, ठीक है। और दूसरा, मैं बहुत बच्चों को बताती हूँ, मैंने यहाँ पर भी कई बार बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एक कंसिस्टेंट नोट्स की कॉपी लेके चलें। अगर नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट फॉर्मूला और कुछ बेसिक चीज़ें उसमें लिखते हुए चलें, ठीक है। नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा डिटेल्ड में हर चीज़ लिख रहे हैं,
लेकिन आज मैंने जो पढ़ा, आज सपोज मैंने फरवरी मंथ में कुछ पढ़ा, तो अगले साल जनवरी मंथ तक वो मुझे ऑटोमेटिकली तो याद नहीं रहेगा। अब मैं वापस उसे पढ़ने जाऊंगी तो मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, बुक खोलूंगी तो मुझे 10 और चीज़ें दिखेगी। आप उसका जो सार है, उसका जो जो जिस्त है, जो आपको लगता है, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपको जो लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लिख लीजिए। या न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप देख रहे हैं कि कोई एक दो फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एफएम की बात करें तो एक कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत यूज में आता है, Q इज इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन बड़ा यूज में आता है। एक फॉर्मूला जो बर्नौलीज है वो बड़ा यूज में आता है, P1/ρg प्लस V1² / 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2/ρg। समझ रहे हैं? ये कुछ दो तीन चीज़ें मुझे लग रही बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये नोट डाउन कर लिया। और साथ में ये भी नोट डाउन कर लिया P1 P2 क्या है, रो क्या है ना। ताकि बाद में मैं जब इन कॉपीज़ को खोलूँ, मैं जब इन पन्नों को खोलूँ, तो मुझे आई वोंट बी ब्लैंक। मैं इन पन्नों को खोल के तुरंत याद कर लूँ कि अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इसमें ये था, है ना। तो ऐसे आपको जज करना है, ठीक है। ऐसे आपको देखते जाना है कि हाँ बढ़ रहे हैं जब भी समझ। तो कैसे पढ़ें आप सबसे पहले बुक उठाएं, जो भी टेक्स्ट आपके पास है। अगर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं तो आई वोंट माइंड यू स्टडी फ्रॉम द नोट्स, बट उसके बाद अपना खुद लिखते जाएं। उसके बाद क्वेश्चन लगाते जाएं। आजकल तो बहुत सारी एलईडी पैड्स भी आते हैं। अगर आपको बहुत सारे पेज वेस्ट नहीं करने हैं, आप एक एलईडी पैड परचेज कर लीजिए, बहुत ही सस्ते अमेजोन पे आते हैं। जस्ट उस एलईडी पैड पे आप सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन, वो अपने आप डिलीट होता जाएगा। डिजिटलाइज्ड ज़माना हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाते जाइए। पहले कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? बड़ी इजी बुक के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, धीरे धीरे आप MCQs MSQs जो भी आपके पास बुक है MCQs की, वो लगाते जाइए। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आपको नेट पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप यूं ही डाल देंगे FM MCQs, तो आपको 500-600 MCQ ऐसे ही मिल जाएंगे, सारे के सारे लगा डालिए, ठीक है। FM मॉक टेस्ट, आपको दुनिया भर की फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगी, सारे के सारे लगा डालिए। यूज एवरीथिंग, यूज ऑल द रिसोर्सेस यू हैव। जब आप ये देखेंगे पुराने साल के IIT के पेपर निकाल के, तो आप ये पाएंगे कि FM, एनवायरमेंट और जियोटेक, ये तीन महारथी टॉपिक्स है ना। मतलब दे आर लाइक द बाहुबली ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, तो वैसे ही दे आर लाइक द बाहुबलीज ऑफ द गेट इंडस्ट्री। तो FM एनवायरमेंट, FM से मेरा मतलब FM+WRE, ठीक है। वाटर बेसिकली, ये तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। यानी कि आप जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर वैसा का वैसा आपको वैल्यूज बदल के या थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके पूछ लिया जाए, हम जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर मैंने दो तीन कॉन्सेप्ट मिस कर दिए, जैसे गेट का मुझे इस साल का एक क्वेश्चन याद है, एक फिक्स्ड एंड पे एक छोटा सा स्टील का कॉलम रॉड जो भी कहें वो था, उसका दिया हुआ था, उसके ऊपर एक पानी का टैंक था, उसके ऊपर एक पानी का टैंक था, ठीक है। और ये पूछा गया था उसके अंदर जो डेंसिटी वगैरह है सब दी हुई थी। ये पूछा गया था कि ये बार ब्रेक ना हो उसके लिए कितना हाइट तक इसमें पानी भराया जा सकता। ये फिक्स्ड एंड था, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जिसमें दो तीन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मिक्स होके आपको लगाने थे। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के लिए, कि व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस इन द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चन में जब आप महारत हासिल कर लेंगे, और ज़रूरी नहीं कि आप सेम एक बार एक क्वेश्चन कर लिया तो उसको हाथ ही नहीं लगाना कि ये तो मैंने त्याग दिया, ऐसा नहीं है। आप कुछ टाइम के बाद सेम क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैंने आज अगर सपोज February 1st वीक में आई हैव स्टडीड इरिगेशन एज वेल एज डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो अगेन इन March 3rd वीक 4th वीक में वो टॉपिक उठाऊंगी और वापस पढ़ सकती हूँ। ओके, सो गाइज मैं आपको बोल रही थी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं तो ही आप बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल इनोवेटिव क्वेश्चन जो गेट में पूछे ही पूछे जाते हैं।
और वो लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि उन बच्चों के लिए होते हैं जिनके पास कुछ एक्स फैक्टर है, जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आए हैं या जो कुछ एक्स्ट्रा सोच के जवाब दे सकते हैं। ओके, सो आप सबसे पहले इनकी कन्वेंशनल करें, एक समय डिवोट करें कि नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ आवर्स, अगर आप घंटों में करना चाहते हैं आप घंटों में समय डिवोट करें, अदरवाइज आई वुड प्रेफर एवरीबडी डिवोटिंग द टाइम टॉपिक वाइज। आप टॉपिक वाइज डिवोट कर ले, आप एक प्रॉपर शीट बनाएं सबसे पहले और उसमें सारे टॉपिक्स के नाम लिखें, है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या टॉपिक्स है वो लिख, फिर जियोटेक, जियोटेक के क्या क्या टॉपिक्स है वो लिख लिया। अच्छा, हर इंसान हर चीज़ नहीं पढ़ सकता, है ना। कोई इंसान का कोई टॉपिक बहुत अच्छा होता है, किसी इंसान का दूसरा टॉपिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन एकदम पूरा कोई टॉपिक छोड़ना ये आप एग्जाम के आखिरी दिनों में कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा एक साल है प्रिपरेशन के लिए, मैं गेट 2022 की बात कर रही हूँ, आपके पास पूरा एक साल है प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई, क्योंकि हो सकता है कि किसी कोई टॉपिक आप बिल्कुल ही छोड़ के जाएं, लेकिन उसका इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको लगे यार ये तो मेरे को फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, मैंने सिर्फ रिवाइज नहीं किया और मैं कर नहीं पाया। ठीक है, जैसे जियोमेटिक्स है, अब जियोमेटिक्स मीन्स एक्चुअली सर्वेइंग, सर्वेइंग और उसमें कुछ और टॉपिक्स है। अब अगर बड़ा ही सिंपल सा बैक बेरिंग फोर बेरिंग का सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, या बैक साइड फोर साइड का सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, तो आपके दिमाग में ये आएगा यार ये तो बड़ा आसान था, ये मैं कर सकता था या कर सकती थी, बट मैंने बिल्कुल ही रिवाइज नहीं किया, पूरा ही छोड़ दिया था, ना तो मैं कर पाती या कर पाता। ओके गाइज, तो एक साल पहले आप छोड़ने का मत सोचिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे स्टील, सपोज आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने स्टील पढ़ा तो था लेकिन मुझे उसके कुछ फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल हो रही है, तो चलो आपने जनवरी मंथ में डिसाइड किया यार अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ स्टील, या मैं नहीं पढ़ रही हूँ स्टील, तो मैं मान सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज एक प्रॉपर शांति से अकेले बैठ के, यू नो, डोंट डोंट कीप ऑन डिस्कसिंग एवरीथिंग विद एवरीवन, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स। उनका दिमाग अलग है, उनका लक अलग है, उनका पाथ अलग है, उनकी जर्नी अलग है। वी ऑल आर लिविंग अ जर्नी, सो यू आर लिविंग योर ओन जर्नी, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। हर इंसान को पता होता है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पढ़ सकता है या पढ़ सकती है, और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप उसके हिसाब से चलिए, बहुत ज़्यादा दूसरों की स्ट्रैटेजीज कॉपी मत कीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, एनवायरनमेंट, इस सब के आप टॉपिक सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें मुझे इसमें पढ़नी रहती है। ठीक है, फिर आप डिवोट कर दीजिए, जैसे इस वीकेंड पे मैं ट्रांसपोर्टेशन का ये टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और एनवायरनमेंट का ये टॉपिक पढ़ूंगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड पे अब जियोटेक का टॉपिक, तो ये मेरा पहले वीकेंड के टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट वीकेंड पे जियोटेक की ये टॉपिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाईफाई चार्ट बना के और बिल्कुल कॉर्पोरेट्स की तरह आप काम कीजिए, बट थोड़ी बहुत प्लानिंग आपको सारे टॉपिक्स कवर करने में हेल्प करेगी और आपको पता पड़ेगा आपका लैक्यूना का है। ठीक है, इस तरह से डिवोट टॉपिक वाइज वीक्स सो दैट यू कंप्लीट ऑल योर सिलेबस बाय से अक्टूबर। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपके पास फुल टू रिवीजन के रहेंगे, लेकिन पढ़ने के दौरान बीच बीच में भी रिवीजन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा और पूरे हफ्ते उठा के पढ़ा ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप वीकेंड सिर्फ टॉपिक के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, सपोज सैटरडे संडे, ये 2 दिन बैठ के आप 2-2 3-3 टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के निपटा रहे हैं, ठीक है, तो गाइज उस केस में ड्यूरिंग द वीक फ्रॉम से मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू थर्सडे जो भी आपका वीक है ना, उस दौरान आपने जो वीकेंड पे पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करते रहें, है ना। आपके जो नोट जहाँ आपने नोट किया उसको खोलें, सुबह शाम जब भी आप बैठ रहे हैं उसको एक बार रीडिंग लगाएं, अच्छे से लिख के देखें, क्वेश्चन उठाएं बुक में से, रैंडम क्वेश्चन उठाएं। मान लें कि हर टॉपिक से आपको हफ्ते भर में 15-15 क्वेश्चन करने ही है, या रोज मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, सारे टॉपिक से करूंगा या करूंगी, वो है आपका रिवीजन, वो आपको बनाएगा मेंटली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो समय सारणी के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज, है ना। क्योंकि मैं अकेले बैठ के अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर मैं टेस्ट सीरीज देती हूँ तो आई विल कम टू नो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माई काउंटर पार्ट्स। मेरे साथ में जो और लोग ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका प्रिपरेशन लेवल क्या है, ये मैं कंटिन्यूसली भाप सकती हूँ, और मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ दैट आई कैन अंडरस्टैंड और रियलाइज
थ्रू दीज टेस्ट सीरीज। तो गाइज अनअकैडमी में कुछ बहुत ही ऑसम क्विजेस और टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ मीडियोकर अमाउंट देकर भी आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं। ओके, सो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं अब आपको बताती हूँ जो आपको जल्दी पढ़ना शुरू कर देने चाहिए। जैसा मैंने गाइज आपको बताया, FM, WRE या जो भी आप कहें, हाइड्रोलिक्स, इट वाज द डार्क हॉर्स इन दिस एग्जाम। ये इस एग्जाम का डार्क हॉर्स था, काफ़ी क्वेश्चन आए थे। FM, हाइड्रोलिक्स, WRE एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है। एंड इसके अलावा यू हैव जियोटेक, जिसका इम्पोर्टेंस जितना बताया जाए उतना कम है। फील्ड पर भी, प्रैक्टिकली भी, किसी MNC में भी, या फिर एग्ज़ाम्स के लिए भी सब्जेक्ट ही इतना इम्पोर्टेंट है। जियोटेक, एनवायरनमेंट, देन मैथ्स। मैथ्स तो पढ़ना ही है, मैथ्स तो छोड़ना ही नहीं। कोई भी ऐसा बच्चा जो बोलता है यार मुझे मैथ्स नहीं आता, नहीं, आप नहीं बोल सकते ऐसा। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स आना ही पड़ेगा। और कोई बहुत टफ मैथ्स नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा समझ के आपको मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। जियोटेक, एनवायरनमेंट, मैथ्स। देन नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स प्लस RCC। तो स्ट्रक्चर्स में आ जाता है सोम, टॉस, मॉस, ओके, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आ जाएगा। सोम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉस, मॉस, RCC, स्टील, ओके। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट दिस इज मोस्टली कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिस। इसमें कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, पर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लब करके, जैसे सोम या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बाकी टॉपिक्स के साथ क्लब करके अगर आपको पूछे जाएं और आपने वो छोड़ रखा है, तो आप आता हुआ क्वेश्चन हाथ से आपके छूट जाएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज है ना, क्वेश्चन आया था इस बार, रेलवेज से भी क्वेश्चन आया था। तो transportation, then we have CMT। एक आध दो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भी आ जाते हैं, कंक्रीट से आ जाते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जिसमें कि आप कंक्रीट पढ़ सकते हैं, या कुछ और इस बार आए थे। और हाँ, एक और गाइस टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे भी इजी क्वेश्चन आए थे, और अभी भी इस साल उम्मीद है कि इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन आएंगे। और ऐसा टॉपिक जिससे इजी क्वेश्चन आते हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो टॉपिक पढ़ना ही चाहिए, और वो बहुत आसान भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो अभी से गाइज आपको जो मैंने टिप्स बताए हैं, एक टॉपिक वाइज सबसे पहले एक महाशीट बनाइए, A3 साइज का पेज लेके आइए, उस पर एक महाशीट बनाइए, एक टेंटेटिव उस पर प्लानिंग कीजिए, उसमें स्कोप रखिए चेंजेस का, बीच में थोड़े गैप्स रखिए। देखिए, आज मैंने सोचा है कि इस हफ्ते में ये करूँगी, नेक्स्ट वीक ये करूँगी, थर्ड वीक ये करूँगी, बीच में एक हफ्ते का गैप हो गया, या मुझे ज़्यादा टाइम एक टॉपिक में लगे, हम दूसरा टॉपिक नहीं कर पाई, तो बीच में ये जो मंडे टू फ्राइडे के दिन है आपके, जो रिविजन के दिन है, उसमें आप कवर अप कर सकते हैं। बीच में एक आध वीकेंड आप स्पेयर भी रखिए, अगर आपका कोई वीकेंड टारगेट मिस हो जाता है तो यू कैन जस्ट कैच दैट अप ऑन द नेक्स्ट वीक। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप अभी से, अभी फरवरी चल रहा है, और आप अभी से तैयारी करेंगे ना, तो सितंबर अक्टूबर तक तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। जो टाइम आपको सूटेबल है आप पढ़िए। कोई बच्चे रात में पढ़ते हैं, कोई सुबह पढ़ते हैं, कोई दोपहर में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने हिसाब से इतना टाइम बनाओ या इतने घंटे बनाओ। कुछ बच्चे हैं जो 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो थोड़े स्लो होते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, नी नॉट प्रूव टू एनी वन। आप ऐसा मत कीजिए कि आप पे कोई चेकिंग कर रहा है ना, क्योंकि आपको अपना करियर खुद बनाना है। दोस्ती यारी ये सब तो अपनी जगह चलती रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी जर्नी में किस पॉइंट पे हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें एज ए इंडिविजुअल ही डिसाइड करना पड़ता है। तो
आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ये आप अपने लिए कीजिए, इसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, इसके जवाबदेह भी आप हैं। If you miss it, you are going to be the one who is going to suffer also. So guys, this is simply what I wanted to convey to you for the next year's GATE exam. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरे कुछ इनपुट्स बेनिफिशियल लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि सबका भला हो सके। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए और उसकी दुआएं आपको ज़िंदगी भर मिले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दैट इज़ अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम्स। साथ ही मेरा रेफरल कोड है रेवा10। तो गाइज प्लीज़ यूज़ दिस रेफरल कोड रेवा10 टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। साथ ही अगर आप इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं तो आपको रेवा10 रेफरल कोड यूज़ करना है उसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, तब यू कैन यूज़ दिस कोड रेवा10 टू अनलॉक। और ये लर्निंग ऐप बिल्कुल फ्री है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको तुरंत कर लीजिए। और अगर आपने कर लिया है लेकिन आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आपके क्लासमेट्स, जो भी जिसको भी आप जानते हैं, देखिए फ्री चीज़ें वैसे ही हमारे फ़ोन में दुनिया भर की ऐप होती है, टिकटॉक, टाक टाक, वॉट एवर। सो ये चीज़ तो किसी के काम की चीज़ है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। ओके, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मालूम पड़ते रहेंगे कि कब किसका लेक्चर है, क्या है। ओके, एंड एज सुन एज यू डाउनलोड द ऐप, प्लीज़ फॉलो मी ऑन दैट ऐप, है ना, मुझे उस पर फॉलो कीजिए प्लीज़। ओके, सो thank you guys, that's it for today. Hope you enjoyed this video, and I'll see you pretty soon. If you have any questions, then please post them on the comments box. Okay, thank you guys, bye.